हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था एंड उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कशन की थी वेक्टर्स की। अब हम करेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम एंड देन डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। क्या है, हमें क्या करना है, पहले टेल टू टेल टू वेक्टर्स को ज्वाइन करना है। सपोज ये हम वेक्टर्स ले लेते हैं टू, सपोज दिस इज पी वेक्टर एंड टेल टू टेल ज्वाइन करना है तो दिस इज एस वेक्टर। टेल टू टेल ज्वाइन किया, उसके बाद क्या करना है, जो इमेजिनरी पैरेललोग्राम है उसको ड्रॉ कर लेंगे। इसको एज अ इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसमें डायगोनल ड्रॉ करना है और जो डायगोनल क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इसका नेम दे देते हैं Q, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट। इसको साइड सपोज कर लेते हैं, ये P, ये S एंड दिस वन इज A वेक्टर, B वेक्टर, और ये रिजल्टेंट है तो R से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, R वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एंगल ले लेते हैं, सपोज थीटा एंगल बन रहा है, और जो ये रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है उसको बोल देते हैं हम बीटा, सपोज कर लेते हैं। अब क्या करना है, हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आर की वैल्यू ऐसे तो कैलकुलेट होगी नहीं कि हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा दें, बिकॉज ये साइड कैसी है, स्ट्रेट नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, कोई परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, इसको नेम देते हैं एन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्या करना है, हमें आर कैलकुलेट करना है। तो आर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फिगर में से हमें पता चल रहा है ओपी किसके इक्वल है, ए के, ओ एस is equals to PQ is equals to B and OQ is equals to R। OQ किसके इक्वल है, R के। OS is equals to PQ is equals to B के इक्वल है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, एंगल SOP किसके इक्वल है, थीटा के, एंड एंगल QPN वो भी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। इन ट्राइंगल QPN, ट्राइंगल QPN का यूज करके हम PN ये वाली साइड एंड QN ये साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल QPN इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। यहां से ये साइड कितनी है, B। हमें क्या करना है, फाइंड QP और QP तो सॉरी नॉन है, QN एंड PN फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। सबसे पहले लगाते हैं कोस थीटा। आप वो 10th में करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन। कोस किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बेस क्या है, ट्राइंगल का बेस क्या है, PN एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू PN ओवर PQ की वैल्यू क्या है, B, तो B वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से PN की क्या वैल्यू आ गई, B कॉस थीटा। जैसे हमने PN की वैल्यू निकाली वैसे QN की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। QN की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या लगा लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन किसके इक्वल है, P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू QN और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी, B। तो यहां से QN की वैल्यू क्या आ गई, B साइन थीटा। PN की वैल्यू क्या आ गई, B कॉस थीटा, एंड QN की वैल्यू B साइन थीटा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, R। अब हम R इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके। राइट एंगल ट्राइंगल ONQ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल
क्यू एन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ क्यू की वैल्यू क्या थी, रिजल्टेंट थी, तो इसको पुट कर दिया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एन, ओ एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस पी एन, ए प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू, एन क्यू की वैल्यू ये हमने जो कैलकुलेट की थी कितनी आई थी, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से ए प्लस पी एन की वैल्यू क्या थी, बी कॉस थीटा, तो उसको पुट कर देते हैं बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। अब क्या करते हैं, बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म से, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया। अब ये क्या है, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था और ये क्या आ गया, हमारा रिजल्टेंट का रिजल्ट आ गया, ये प्रूव हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर। डायरेक्शन ऑफ आर किससे पता चल रही है, बीटा से। अगर हमें ये एंगल बीटा पता चल जाता है, यहाँ पे रिजल्टेंट तो फिक्स है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिजल्टेंट यहाँ से कितनी दूर है ए से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बीटा कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या अप्लाई करेंगे, टेंजेंट। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नोन है, बेस की वैल्यू भी नोन है, क्यू एन ओवर ओ एन। तो ये पुट कर देते हैं हम। तो टेंजेंट बी किसके इक्वल हुआ, टेंजेंट बी इज इक्वल्स टू क्यू एन ओवर ओ एन, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्यू एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, बी साइन थीटा। क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बी साइन थीटा। और ओ एन की वैल्यू क्या थी, ओ एन किसके इक्वल था, यहाँ पे भी हमने किया था ए प्लस पी एन। ए प्लस पी एन की वैल्यू पुट की थी बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारी आ गई टेंजेंट बीटा की वैल्यू। अगर बीटा की कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan बीटा की क्या वैल्यू आ गई, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसके स्पेशल केसेस कर लेते हैं। फर्स्ट इज व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट केस, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो 2ab आ गया यहाँ पे। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इस केस में आर की वैल्यू क्या आती है, a प्लस बी। नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, कैसे, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में। इस केस में एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो मतलब r की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी। नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं राइट एंगल पे, तो थीटा किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट की। सिमिलरली हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज इसी केस में हमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो थीटा को क्या पुट कर देंगे, सिंपली 90 डिग्री पुट कर देंगे, साइन 90 क्या आ जाएगा, 0। तो इस केस में जो वैल्यू सॉरी साइन 90 क्या होता है 1, टेन बीटा इज इक्वल टू साइन 90 क्या होता है 1, तो b इंटू 1 ओवर a प्लस cos 90 क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा b। तो मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स b बाय a, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इन दोनों केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस में हमने थीटा 0 लिया था, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की यहाँ पे 0 ही आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ 0 करेंगे तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट सेकंड में क्या है, थीटा 180 डिग्री, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, साइन 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो यहाँ से बीटा भी क्या आ जाएगा 0 डिग्री। सो यहाँ से हमारा पैरेललोग्राम लॉ फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी क्या है, सिमिलर है टू दी पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसके अकॉर्डिंग क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। दो वेक्टर्स कैसे हैं, दो साइड ट्राइंगल के जैसे, जैसे ये हमने वेक्टर्स ड्रॉ किए, ये कैसे हैं, जैसे टू साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, टेकन इन वन ऑर्डर, दोनों को वन ऑर्डर में लिया है, अगर एक की हेड है तो दूसरे के क्या है, टेल है। Their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle। और जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे ट्राइंगल की क्या होती है, थर्ड साइड होती है। फिर से हम, ये क्या हो गया, आर रिजल्टेंट वेक्टर, इसको कोई नेम दे देते हैं ओ पी क्यू, और यहाँ पे हमने दे दिया ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। फिर से हमें क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है, इसका भी रिजल्ट सेम आएगा जो हमने पैरेललोग्राम लॉ का किया था। फिर से हम क्या करेंगे, कोई ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हमने एन ले लिया, वही क्या करेंगे, पहले पी एन एंड क्यू एन कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ में कैलकुलेट किया था। क्या आया था, पी एन क्या आया था, बी कॉस थीटा, एंड क्यू एन क्या आया था, बी साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो आर रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के, a प्लस एन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्लियर, सॉरी b का स्क्वायर नहीं, क्यू एन का स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था पैरेललोग्राम लॉ का, सेम है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से रिजल्टेंट की क्या वैल्यू आ गई, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, पी एन की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। तो फिर से हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और क्यू एन के स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, b साइन थीटा, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
और डायरेक्शन ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेंजेंट का यूज करके। हम सपोज कर लेते हैं इनका एंगल कितना है, थीटा, तो टेंजेंट बीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, वही सेम क्यू एन ओवर क्या आ जाएगा, ओ पी प्लस पी एन। क्यू एन की वैल्यू क्या थी, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंजेंट बीटा की। डायरेक्शन ऑफ आर यहाँ से भी कैलकुलेट हो गया। तो दोनों का रिजल्ट क्या था, सेम था। आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।